हिफ्सा का अज़्म। हिफ्सा एक निहायत नेक सीरत, इल्म दोस्त और बाहिया लड़की थी। वो एक दरमियाने घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ दीन और तालीम दोनों की अहमियत थी। सुबह सवेरे उठना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और फिर मदरसे जाना इसकी रोज़ाना की आदत थी। वो अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहने की कोशिश करती और इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इसकी वालिदा अक्सर कहा करती, बेटी, इल्म इंसान के दिल को रोशन करता है, लेकिन जब ये इल्म मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जड़ जाए तो ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। ये अल्फाज हिफ्सा के दिल में उतर गए थे। उस्ताद की नसीहत। एक दिन मदरसे में इस्तानी ने क्लास के सब बच्चों से कहा, बच्चों, जल्द ही 12 रबी अलावल का दिन आने वाला है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। ये दिन सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं बल्कि अहद करने का दिन है कि हम उनकी सीरत पर चलेंगे। ये सुनते ही हिफ्सा के दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। वो सोचने लगी, वाकई अगर ये दिन सिर्फ चिरागां और मेले के तौर पर गुजार दिया जाए तो इसका असल मकसद पूरा नहीं होगा। हमें तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अज़्म और डायरी। इस रात हिफ्सा ने अपनी डायरी निकाली और बड़े सुकून से लिखा, मैं रोज़ाना कुरान पाक की एक आयत में तर्जुमा और तफसीर सीखूंगी और घर वालों को भी बताऊंगी। मैं 12 रबी अलावल के दिन अपने घर में एक छोटी सी महफिल रखूंगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी। मैं अपनी दोस्तों को साथ मिलाकर इल्म और दीन को फैलाने की कोशिश करूंगी। डायरी लिखने के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं। तैयारी के दिन। अगले दिनों में हिफ्सा ने अपनी वालिदा से बात की, अम्मी, मैं चाहती हूँ कि 12 रबी अलावल को घर में एक महफिल हो जिसमें कुरान की तिलावत और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो। वालिदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये तो बहुत अच्छी सोच है। मैं तैयारी में तुम्हारी मदद करूंगी। हिफ्सा ने अपनी दोस्तों को भी दावत दी और कहा कि हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई ना कोई वाक़या तैयार करे ताकि सबको फायदा हो। बाबरकत दिन। आखिरकार वो दिन आ गया। पूरा घर खुशबुओं से महक रहा था। सबने साफ सुथरे कपड़े पहने। कुरान की तिलावत की आवाजें घर में गूंज रही थीं। दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा था। फिर हिफ्सा ने एक परासर बयान दिया। इसने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। अगर हम वाकई 12 रबी अलावल की खुशी मनाना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में उनकी सीरत और इखलाक अपनाना होगा। ये अल्फाज सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। महफिल का असर। महफिल के बाद हिफ्सा की वालिदा ने कहा, बेटी, आज तुमने हमें याद दिलाया कि असल खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में है। उसके वालिद ने कहा, बेटी, अगर घर को इल्म और दीन का चिराग बना दो तो ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। दोस्तों ने भी कहा, हिफ्सा, तुमने हमें एक नया जज्बा दिया है। अब हम सब मिलकर सीरत पढ़ेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे नया सफर। इस दिन के बाद हिफ्सा की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा मेहनत से कुरान और हदीस पढ़ने लगी। वो स्कूल में भी अपने साथियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताती। हिफ्सा ने समझ लिया था कि असल जश्न मिलाद यही है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। 12 रबी अलावल हमें सिर्फ चिरागां और जश्न की दावत नहीं देता बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।